श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। तीसरा अध्याय श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद तीसरा अध्याय छठा श्लोक। कर्माणि कर्मभिः कुर्वन् निमित्तानि देहभृत सनिमित्तानि देहभृत् तत्तत्कर्मफलं गृह्णन् कर्मफलं गृह्णन् भ्रमतीह सुखेतरम्। इस अध्याय में मुख्य विषय है माया। माया का विस्तार करके अंतरिक्ष नाम के योगी जो नेमि राजा ने प्रश्न पूछा कि मुझे माया के बारे में जानना है। आप वर्ण बंद कर दो। ने थोड़ी बारीक खोली नाखजो, बारीक खोली नाखजो, बारीक खोली नाखजो, हवा आवे। तो जो प्रश्न पूछा गया, नेमि राजा ने जो प्रश्न पूछा माया के विषय में कि माया का कैसा स्वरूप है, और उसको पता भी था कि माया के बारे में जानने से हम संसार से छुटकारा पा सकते हैं। संसार से मुक्ति चाहिए तो हमें संसार का कारण माया है, उस माया को जानना चाहिए, तब उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। इसलिए राजा ने ये प्रश्न किया। और साथ ही योगेश्वरों के पास से भगवत कथा हरि कथा अमृत सुनने की तीव्र इच्छा वो रखते थे राजा। इसलिए राजा ने पूछा कि मैं मर्त्य हूँ, दुखी हूँ, संतप्त हूँ, तो हे भगवान आप जो हरि कथा हमें सुनाते हैं वही एकमात्र संसार से मुक्त होने का उपाय है, यही एकमात्र औषधि है, तो मुझे और कहिए उसके बारे में, मैं सुनना चाहता हूँ। इस प्रकार का प्रश्न था। तो अंतरिक्ष मुनि ने माया को समझाने के लिए सृष्टि का वर्णन शुरू किया, कैसे इस सृष्टि का सृजन हुआ। और भगवान ने ही सोचा कि मैं एक हूं तो मैं अनेक बन जाऊं। फिर वो अनेक बन भी गया, अनेक उपाधियों का सर्जन किया, खुद ने सर्जन किया और खुद ही बन गया सभी उपाधि, और सभी उपाधि में उन्होंने प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद अपने आप को भूल गया, बस इतनी गलती, अपने आप को भूल गया। तो ये भूल गया, क्यों भूल गया? इसका जवाब है माया। वो भगवान की बात नहीं है, वो तो शुरुआत ऐसे की गई क्योंकि हमें लगता है कि भगवान कहीं और होगा, ऊपर होगा, हमसे दूर होगा। लेकिन सत्य तो ये है कि हमारा ही सत्य भगवान है, भगवान के सिवा कुछ नहीं है। भगवान से अलग हमारा कोई अस्तित्व है ही नहीं। हमको जो सब अलग दिख रहा है, मर्त्य दिख रहा है, जड़ दिख रहा है, जीव जंतु मनुष्य देव दानव, इस प्रकार के भेद हमें जो दिखाई देते हैं, हम जिसका दर्शन करते हैं, अनुभव करते हैं, ऐसी कोई चीज वास्तव में है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो क्या है? जैसे नरसिंह मेहता कहते हैं ना, अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि। तो उनको तो एक श्री हरि दिखाई देते, हमको नहीं दिखाई देते। हमको मनुष्य दिखाई देते हैं, स्त्री दिखाई देती है, पुरुष दिखाई देते हैं, बच्चे दिखते हैं, युवान दिखते हैं, वृद्ध दिखते हैं। मनुष्य के अलावा कहीं हमें और जीव दिखते हैं, पशु पंछी कीट पतंग देव दानव जड़ चेतन, ये सब हमें दिखाई देता है। नरसिंह मेहता को क्यों नहीं दिखाई देता? वो तो कहते पवन तू पानी तू भूमि तू भूधरा वृक्ष थे फूली रहो आकाश है, तो उसको तो वृक्ष में भी वही हरि दिखते हैं। भू पृथ्वी जल वायु
गगन, अग्नि, सभी तत्वों में उनको तो एकमात्र हरि ही दिखाई देते हैं। तो हमको हरि क्यों नहीं दिखाई देते? तो एक को दिखाई देता है, इसका मतलब होना तो चाहिए। और शास्त्र तो प्रमाण है, वो तो फिर महात्माओं का अनुभव है, इसको भी हम प्रमाण कहते हैं कि किसी किसी ने ज्ञान प्राप्त किया, तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या किसी को भगवान का दर्शन होता है? क्या होता है? बस उनका अनुभव एक प्रमाण है। शास्त्र तो प्रमाण है ही, हमको भगवान का दर्शन हो ना हो, हम माने न माने, लेकिन शास्त्र तो प्रमाण है ही। तो शास्त्र प्रमाण है भगवत तत्व तत्व के लिए, तो उसका आधार लेकर समझाते हैं कि शास्त्र में तो सब ब्रह्म ही है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये भी है शास्त्र के वचन। तो फिर माया का प्रश्न जो था, उसके उत्तर में अंतरिक्ष मुनि ने इस सृष्टि का सर्जन कैसे हुआ उसका वर्णन किया। इस सृष्टि के पहले एकमात्र परमात्मा थे, और परमात्मा ने कल्पना की कि मैं अनेक बन जाऊं, फिर वो अनेक बन गया, अनेक उपाधि का सर्जन किया, सभी उपाधि में वही खुद अभी विराजमान है। हमको लगता है मैं फलाने फलाने व्यक्ति हूँ, मेरा नाम ये है, आई एम सो एंड सो, मैं अमुक अमुक व्यक्ति हूँ, आप अमुक अमुक व्यक्ति है, दूसरे अमुक अमुक व्यक्ति है, ये हमारा ख्याल है। लेकिन सभी व्यक्ति में, व्यक्ति या कोई भी उपाधि हो, उसके अंदर जो तत्व है वो तो अस्थि बाति प्रिय सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। तो उसकी ऐसी हालत क्यों हो गई? वो अपने आप को मरते क्यों समझते हैं, दुखी क्यों समझते हैं? हम अपने आप को जन्म प्राप्त किए हुए समझते हैं कि हमारा जन्म हुआ, और हम मरते हैं, मर जाएंगे, ऐसी हमारी समझ है। तो अगर भगवान है तो भगवान का तो जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है, तो फिर भगवान ही दुखी है ना। अगर हमारे अंदर भगवान है तो हमारी हालत, हमारा अनुभव तो ऐसा है कि हम दुखी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? भगवान भी दुखी है, तो भगवान कभी दुखी नहीं होगा। पर फिर भी हम दुखी है, तो कैसे समझे इस बात को? तो कह रहे हैं कि दुख का कारण एकमात्र है अपने स्वरूप की विस्मृति। जैसे भगवत गीता में अर्जुन लास्ट में भगवान को कहते हैं ना, भगवान आपने जो उपदेश दिया उसकी वजह से मुझे अपने आप के स्वरूप की स्मृति हो गई। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, ऐसे अर्जुन के शब्द है। नष्टो मोह स्मृति ही लब्धा, तव प्रसादात अच्युत, हे श्री कृष्ण भगवान, आपकी महिमा, आपके उपदेश की महिमा, आपका जो प्रसाद है उसको पाकर मुझे अपने स्वरूप की स्मृति हुई है। तो इसका मतलब है विस्मृति होना ही अज्ञान है, वही कारण है अपने आप को जीव समझना। हमें अपने स्वरूप की विस्मृति हो गई है, हम ब्रह्म है, उस स्वरूप की विस्मृति हो गई, और अभी जो हम समझ रहे हैं अपने आप को, ये तो सत्य है नहीं, वो तो अज्ञान है, पर हम उसको समझ नहीं पाते कि ये अज्ञान है। हमें जो अनुभव में आता है, सबको एक जैसा अनुभव में आता है, इसीलिए लगता है सब ऐसा ही। पर हम अपने आप को मरते समझते हैं, जन्म लेने वाले, मरने वाले, ऐसे जो हम अपने आप को जीव समझते हैं, उसका कारण एक मात्र है हमारे स्वरूप की विस्मृति। तो ये अंतरिक्ष मुनि समझाना चाहते हैं, लेकिन उसने कैसे वर्णन शुरू किया कि इस जगत के पहले, सृष्टि के पहले केवल सद था, परमात्मा ही था, और परमात्मा ने जगत का सर्जन किया, और अभी परमात्मा ही सब उपाधियों में विराजमान है, वही व्यक्त हो रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है। अभी अपने स्वरूप को छोड़कर, भूलकर, वो अपने आप को शरीर समझता है, जीव समझता है, मर्त्य समझता है, और फिर जो भी इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा पूर्ति के लिए वो कर्म करता रहता है। इसलिए छठवें श्लोक में ये समझाया, कर्माणि कर्म भी कुर्वन् सनिमित्तानि देहभृत, तत्त कर्म फलम गृह्णन् भ्रमति सुखेतरम। अभी वही परमात्मा जीव बनकर कैसे पूरे ब्रह्मांड में घूम रहा है, भ्रमति इव, इव मतलब उसके जैसे, जाने के, गुजराती में बोलते हैं जाने के, वास्तव में नहीं है, मान लो कि वो ऐसे घूम रहा है, पर हम तो उसको सत्य समझ रहे हैं कि हमारा जन्म हुआ, फिर हम मर जाएंगे, पूर्वों में भी हमारा जन्म था, उसके पहले भी हमारा जन्म था, तो हम तो अपने जन्म को सत्य समझते हैं, और भविष्य में भी अपना पुनर्जन्म होगा, ये भी हमारी सोच है। तो ये
वास्तव में हमारा जन्म नहीं होता है, लेकिन इव जैसे हम जन्मे हैं इस प्रकार हम अपने आप को समझते हैं। यही हमारा सत्य हम समझते हैं और घूम रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में। तत् तत् कर्म फलम गृह्णम, जो जो कर्म किए उस कर्म के फल को भुगतने के कारण, भोगने के कारण कर्म फलम गृह्णन, उसको प्राप्त करके हम तरह तरह की उपाधि प्राप्त करते हैं। तो कर्माणि कर्म भी कुर्वन् तन्निमित्तानि कर्माणि, कर्मेंद्रियों से, अपनी कर्मेंद्रियों से हम कर्म करते हैं। लेकिन कौन से कर्म करते हैं? सबका एक जैसा कर्म तो है नहीं। वैसे एक जैसा कर्म है, खाना पीना उठना बैठना जाना, वैसे कुछ का सब समान है, लेकिन सब एक जैसी प्रवृत्ति नहीं करते। किसी का प्रयोजन है, जैसे हम यहाँ आए, हमने कर्म किया, हम सत्संग में आए, कुछ प्रयोजन है कि नहीं? हमारी बुद्धि में एक प्रयोजन है। सब लोग तो सत्संग में नहीं आते, कितना भी कहो आप, तुम प्रचार करो, कितना रिक्वेस्ट करो, नहीं आएंगे। कोई आता है, कोई नहीं आता है। तो वो कर्म होने के पीछे क्या कारण है? जो कर्म हम करते हैं उसके पीछे क्या कारण है? सनिमित्तानि, सनिमित्तानि निमित्त है कर्म के पीछे। कौन सा निमित्त है? अपनी वासनाएं, अपने संस्कार, अपनी इच्छा। तो सभी कर्म के पीछे जो इच्छा है वो निमित्त है कर्म की। हमारी गाड़ी ने कोई का करतू ना, तो बाहर के लोग। तो स्वनिमित्तानि कर्माणि कुर्वन्, तो सबके एक जैसे कर्म नहीं है। सबके लिए कर्म के लिए निमित्त है। क्या निमित्त है? अपनी अपनी वासनाएं, अपने अपने संस्कार, अपनी अपनी इच्छा। तो जिसकी बुद्धि में जो इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए वह व्यक्ति कर्म करते हैं। तो ऐसे ऐसी इच्छा की पूर्ति के लिए जो जो कर्म हम हाथ में लेते हैं, तो कर्म तो खत्म कर देते, हो गया, चलो आज मैंने ये किया, आज वो किया। लेकिन वो कर्म का फल जो उत्पन्न होगा उसको भोगने के लिए हम फिर से इस सृष्टि में आते हैं। या तो इसी जन्म में हम अपने कर्म का फल भोगते हैं, या तो फिर दूसरे जन्म में आके हमें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। ये व्यवस्था है सृष्टि की। तो वो समझा रहे हैं कि सभी जीव अपने कर्म, अपने इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से जो कर्म करते हैं वो कर्म वासना युक्त होते हैं, इसलिए सनिमित्तानि ऐसा कहा गया। सनिमित्तानि कर्माणि कुर्वन्। तो ये जीव देही अपनी कर्मेंद्रियों से वासना युक्त कर्म करता हुआ, फिर उस कर्म के जो फल उत्पन्न होते हैं उसका भोग करता हुआ, सुख या दुख, सुख दुखमय फल भोगता हुआ, तत्त कर्म फलम गृह्णन, वही वही कर्म के फल। तो एक भी कर्म हमें छोड़ता नहीं है। जो भी कर्म किया हमने, कर्म तो हम बेहोशी में कर देते, बेहोशी में कर देते मतलब इच्छा उत्पन्न हुई, कर्म कर दिया, फिर विचार नहीं करते कि ये इच्छा की पूर्ति योग्य है कि नहीं है। बस मेरी इच्छा, मैंने कर्म कर दिया। ठीक है, भगवान ने हमको स्वतंत्रता दी है कि आप अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कर्म करो, बुद्धि भी दी है, सामर्थ्य भी दिया है, संजोग भी दिए, व्यवस्था भी दी है। जैसे ये एक व्यवस्था है कि अपने जीवन में हम सत्संग जैसी प्रवृत्ति करें, तो एक व्यवस्था है। शास्त्र एक व्यवस्था है, भगवान ने शास्त्र दिया। शास्त्र के अंदर जो संवाद है, जैसे नेमी राजा और अभी किसके बीच में संवाद चल रहे हैं? इस प्रकरण में तीसरे अध्याय में हमने जो शुरू किया उसमें दो लोगों के बीच में संवाद है। एक है नेमी राजा, दूसरा कौन है? कितने योगेश्वर थे? कितने योगेश्वर नेमी राजा के मंडप में पधारे हैं? 9 योगेश्वर पधारे हैं। इसका प्रकरण का नाम ही 9 योगेश्वर संवाद है। 9 योगेश्वर पूरी स्टोरी है ना, हमें थोड़ा रस उत्पन्न हो इसलिए भागवत में ऐसी कथाएं आती है। सभी ग्रंथों में ऐसी कथा है, कुछ निमित्त दिखाते हैं, संवाद के माध्यम से हमें उपदेश देते हैं। तो हम जो ये सीख रहे हैं संवाद के माध्यम से, तभी हमें थोड़ा रस उत्पन्न होगा कि नेमी राजा ने ऐसा क्यों पूछा, नेमी राजा को क्या जरूरत थी। तो नेमी राजा अत्यंत सात्विक व्यक्ति था, भाग्यशाली था, पुण्यशाली जीवात्मा था और सत्कर्मी भी था, भगवान का भक्त भी था।
इसलिए उसने यज्ञ का आयोजन किया था। समृद्ध था, राजा था, कितनी सारी संपत्ति थी, तो वो तो भोग के लिए कर्म कर सकता था। लेकिन वो जिज्ञासु था, सात्विक था, मुमुक्षु था, भगवान का भक्त था, तो उसने यज्ञ का आयोजन किया था। और यज्ञ का जब आयोजन किया तो वो यज्ञ मंडप में 9 योगेश्वर कहीं से आ गए, प्रकट हो, तो अत्यंत प्रसन्न हो गया। और उसने उनकी अच्छी तरह से आगता स्वागता की, पूजा अर्चना की, और फिर महात्माओं के साथ कैसे व्यवहार किया जाए वो सब उसको पता था। इसलिए बड़े प्रेम से, प्रसन्नता से उनकी पूजा आदर सत्कार करने के बाद वो सत्संग का लाभ लेना चाहता है। इसलिए नेमि राजा ने 9 योगेश्वर को प्रश्न किया कि मुझे भगवान के बारे में कुछ सुनना है, भक्ति के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, भगवान के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, भक्त के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, आप हमें मार्गदर्शन दीजिए। तो 9 योगेश्वर तो उसके लिए ही आए थे, उसको पता था कि यहाँ ही वो उपदेश कर सकते हैं। तो नेमि राजा ने जो प्रश्न पूछा पहला कि भगवान भागवत धर्म क्या है, मतलब भक्ति क्या है, भागवत धर्म क्या है। फिर पूछा उत्तम भागवत कौन है, श्रेष्ठ भक्त कौन है, दूसरा प्रश्न ये था। पहले प्रश्न का उत्तर हरि नाम के योगी ने दिया भागवत धर्म के बारे में। फिर श्रेष्ठ भक्त कौन है, जैसे अर्जुन गीता में भगवान को प्रश्न पूछता है ना, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, ये केशव स्थित दीहि, स्थित प्रज्ञा जो है उसका लक्षण कैसे है। ये सब प्रश्न ऐसे कुतूहलवश नहीं पूछे जाते, सभी प्रश्न पूछने के पीछे एक इच्छा रहती है, एक प्रयोजन रहता है कि उसको जानने के बाद मैं कैसे अपने जीवन में आचरण करूं, मैं स्थित प्रज्ञ कैसे बनूं, मैं कैसे मुक्ति प्राप्त करूं, मुझे मेरे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति क्यों कैसे उत्पन्न हो, ये सब जानने की इच्छा रखते हुए वो प्रश्न करते। तो नेमि राजा ने इसलिए तो प्रश्न किया, नेमि राजा भी भगवान का भक्त बनना चाहता था कि श्रेष्ठ भक्त कौन है मुझे बताइए, तो मैं भी उस प्रकार का भक्त बनूं। और भागवत धर्म क्या है जिसका मुझे अपने जीवन में आचरण करना चाहिए। तो मात्र जानकारी के लिए नहीं, जानने के बाद मैं अपने जीवन में उसका अनुष्ठान कैसे करूं, मैं ऐसा भक्त कैसे बनूं। मतलब अभी जो है मेरे अंदर भक्ति का अभाव है, सात्विकता का अभाव है, तो मैं कैसे परिवर्तन लाऊं। मनुष्य का जन्म तो इसलिए इसके लिए ही है ना। एक अच्छी बात मैंने सुनी थी अभी, कहते हैं कि मनुष्य के हाथ में ऐसी स्वतंत्रता है, भगवान ने मनुष्य को ऐसी स्वतंत्रता दी है कि वो उसका जन्म तो मनुष्य के रूप में हुआ, लेकिन अंत उसका 2 प्रकार का आ सकता है। कैसे 2 प्रकार का, DOG डॉग, और दूसरा GOD गॉड। वन हैज टू चूज, हमें हमें चूज करना है, पसंद करना है कि मैं मृत्यु के समय मेरी स्थिति कैसी हो, कुत्ते जैसी हो वो भी मेरे हाथ में है, या तो फिर देवता जैसे, दोनों मेरे हाथ में। कैसे हो सकता है ऐसा, कुत्ते के लिए संभव नहीं है, कुत्ता तो पैदा हुआ जन्म हुआ तब भी कुत्ता है और मरेगा तब भी कुत्ता ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। लेकिन मनुष्य के अंदर परिवर्तन आ सकता है, तो उसका हमें फायदा उठाना है कि मनुष्य का जो जीवन मिला है उसमें जो ये परिवर्तन ला सकते हैं, वो सामर्थ्य दिया है भगवान ने। और अगर हम उस सामर्थ्य का उपयोग नहीं करेंगे तो हम मनुष्य के रूप में ही मरेंगे, ऐसा निश्चित नहीं है, ऐसा निश्चित नहीं है। अगर धर्म का पालन हमारे जीवन में नहीं है तो हम मनुष्य भी नहीं रहेंगे, क्योंकि कोई भी मनुष्य क्यों ना हो उसके हृदय में, अंतःकरण में कामनाएं तो रहती ही है, वासनाएं कामनाएं तो है ही। तो कामना ही हमारे कर्म का प्रेरक बल है ना, उधर से ही प्रेरणा बढ़ती है ना कर्म करने की। इच्छाएं किसमें से प्रकट होती है, जैसा हमारा संस्कार। तो संस्कार के कारण जो हमारे चित्त में इच्छाएं प्रकट होती है, वो इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम धर्म का अनुसरण कर भी सकते हैं। लेकिन अगर इच्छाएं वासनाएं उसका आवेग बढ़ गया, उसकी ताकत बढ़ गई, तो हम धर्म को फेंक देंगे।
हम अधर्म का भी आचरण करके अपनी वासनाओं की पूर्ति करेंगे। तो आजकल आप देख रहे हैं ना समाज में क्या हो रहा है। छोटे से छोटे व्यक्ति के बारे में भी अगर आप उनका जीवन देखो ना तो सभी लोग पीछे पड़े अपनी वासना की पूर्ति के लिए और धर्म को फेंक देते हैं। धर्म को भगा के फिर अधर्म का भी आचरण करते हैं। तो ये पतन होता ही रहता है। धर्म नहीं है तो पतन तो सुनिश्चित है। फिर बड़े बड़े लोग भी चोरी करते हैं, धनवान लोग भी चोरी करते हैं, क्यों नहीं करते? तो गलत काम करते हैं। तो ये उसके संस्कार जो कुसंस्कार बढ़ते गए, अधर्म का आचरण बढ़ता गया, तो अंत समय में उसकी मति कैसी होगी? वही मति होगी। अभी जो मति है वही मति अंत में रहेगी। तो जो अंत में जो मति है, अभी तक सारे जीवन में जो जो कर्म किया उसका फल तो भुगतना ही है, लेकिन मति उसकी कैसी रहेगी? अभी अधर्म के संस्कार है तो ज्यादा से ज्यादा वासना की पूर्ति के लिए खाओ पियो मौज करो, वही जो उसकी वृत्ति होगी। तो फिर वो वृत्ति के कारण उसके संस्कार ऐसे हो जाएंगे, तो फिर उसको जो नया शरीर मिलेगा वो अपनी इच्छा के अनुसार ही मिलेगा। तो जहाँ ज्यादा भोग करने की वृत्ति है तो मनुष्य का शरीर भोग के लिए तो है नहीं, कितना भोग कर सकता है, बीमार हो जाएगा बेचारा। इसलिए फिर उसको उसकी वासना की अनुरूप, उसके अनुरूप, वासनाओं के अनुरूप उसको शरीर मिलता है। ये कुदरत का नियम है। तो फिर कुत्ते का शरीर मिलेगा, वो क्या बोलते हैं उसको, भूंड, सुअर, उसका शरीर मिलेगा। ज्यादा क्रोधी है, क्रूर है व्यक्ति, है ना, समाज में मनुष्य है ना, क्रूर नहीं है। रोज सुनने को मिलता है आजकल तो, इसको मार दिया और इतने टुकड़े कर दिया और जंगल में फेंक दिया। तो क्रूरता, जैसे हम सब्जी काटते हैं तो काटते काटते ऐसे वो संस्कार बन जाए, मनुष्य को भी काट देते हैं, क्या देर लगती है। तो दिमाग जैसे जैसा आप ट्रेन करते हैं ऐसा होता है, और अंदर की वासना है, अपनी इच्छा है। तो वो मनुष्य अंत समय में उसकी मति ऐसी है कि उसको नया जन्म मनुष्य का नहीं मिलेगा, प्राणी का मिलेगा। तो मति के अनुसार वो मनुष्य नहीं रहा, मति ही बदल गई। तो जीते जी मनुष्य मतलब मनुष्य के शरीर में, लेकिन उसकी मति पशु के समान हो गई ना। तो डीओजी परिवर्तन आ गया। कुत्ता कुछ नहीं कर सकता, कुत्ता जब पैदा होता है तब भी उसकी मति ऐसी है, और जब मरेगा तब भी उसकी मति ऐसी है। और मनुष्य अगर चाहे तो धर्म का पालन करके करके अपनी ही इच्छाओं का दमन करके समझ पूर्वक अपना विकास करके धीरे धीरे वो देवत्व को प्राप्त कर, उसकी मति बदल जाएगी, संस्कार बदल जाएंगे, सात्विक हो जाएगा। तो ये परिवर्तन की संभावना मनुष्य के अंदर है। तो नेमी राजा इस प्रकार के व्यक्ति थे, वो सब जानते थे कि मनुष्य का जीवन तो परिवर्तन के लिए है, मैच्योरिटी के लिए है, मोक्ष के लिए है। इसलिए उसने वैसा प्रश्न किया। तो यहाँ अंतरिक्ष मुनि अभी उसका उत्तर दे रहे हैं। तीसरा प्रश्न माया के बारे में था ना, उसका उत्तर अंतरिक्ष मुनि दे रहे हैं। तो समझाते हैं कि देखो ये सारे जगत की व्यवस्था कैसी है। सृष्टि में सभी जीव जन्म लेते हैं तो क्यों लेते हैं, तो उसमें हमें अपने बारे में भी समझ लेना चाहिए कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, क्या कारण है हमारे जन्म का। फिर जन्म लेने के बाद भी हम जो सहन करते हैं, हमारे जो जो सहन हमें करना पड़ता है, उसका कारण क्या है? आपको क्या लगता है, क्या कारण होगा? हमें मनुष्य का जीवन क्यों मिला है? कर्म, कर्म करने के लिए मनुष्य का जीवन मिला है, कर्म करने के लिए मिला है। एक एक ये तो कारण है ही, कर्म करने के लिए। क्यों कर्म करने के लिए? क्योंकि हमारे अंदर इच्छाएं हैं। इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भगवान ने हमें जन्म दिया कि आप इच्छा की पूर्ति करो, उसके लिए शरीर दिया, नया जन्म दिया। दूसरा क्या कारण हो सकता है? आपका जन्म अमुक अमुक माता पिता के घर में ही क्यों हुआ? आपके माता पिता अमुक अमुक ही है, सुनिश्चित है ना, आपकी बहन है भाई है, जो ये परिवार आपको क्यों मिला? आपको क्यों ये परिवार मिला? आपका जन्म इस जगह में क्यों हुआ? किसी का जन्म उधर क्यों हुआ? क्या कारण होगा? ऋणानुबंध। दूसरा प्रारब्ध, प्रारब्ध ऋणानुबंध। तो एक तो प्रारब्ध है, ऋणानुबंध उसके अंदर आ गया, प्रारब्ध के अंदर।
राइट? क्योंकि किसके साथ लेन देन है तभी तो वही आपके प्रारब्ध में बोलेंगे ना कि मेरे नसीब में यही थे, फिर भुगतना पड़ेगा। फिर आपको पता चलता है, पहले लगेगा कि ये तो मेरा पुत्र है, लेकिन बड़ा हो जाएगा तब कभी कभी इस पुत्र के लक्षण नहीं भी होते उसके अंदर, तो लोग कहते हैं ना कि ये तो मेरे पूर्व जन्म का कोई वैरी है, शत्रु है। तो प्रारब्ध, एक प्रारब्ध है, दो चीज याद रखनी है हमारे जन्म का कारण, एक तो प्रारब्ध है और दूसरा वासना है, इच्छा है, उसकी पूर्ति, उसकी पूर्ति के लिए हम नए कर्म करेंगे। दो प्रकार का, दो कारण है। तो इस कारण के वश नए नए शरीर प्राप्त होते ही रहते हैं। अनादिकाल से हम शरीर प्राप्त करते रहते, जन्म लेते रहते। कब तक लेते रहेंगे? कब तक लेते रहोगे? गुजराती में जवाब अपाए। दो बात कही आपने जन्म लेने के लिए, एक तो प्रारब्ध, दूसरा वासना है। तो फिर अब ये जन्म लेना ही पड़ेगा। मुक्ति किसको कहते हैं? कब तक हम जन्म लेते रह सकते? लेना पड़ेगा। कब तक जन्म लेना पड़ेगा? जब तक वासनाएं दूर नहीं होगी, वासनाओं का अंत नहीं आएगा, तब हमें जन्म लेने की जरूरत नहीं रहेगी। दूसरा, प्रारब्ध खत्म हो जाएगा, प्रारब्ध में कुछ बचेगा नहीं, तब जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि नहीं हो सकती? मोक्ष है कि नहीं है? मोक्ष तो है ही ना। शास्त्र क्या सिखाते हैं, हम सत्संग क्यों करते हैं? नेमी राजा जो पूछ रहे हैं किसके लिए पूछ रहे हैं? मोक्ष के लिए तो पूछ रहे हैं। अगर हम कहे कि नहीं प्रारब्ध होगा तब तक जन्म लेना पड़ेगा, तो मोक्ष तो रहा ही नहीं, हमारे हाथ में तो नहीं रहा। हमारे किसी के प्रारब्ध मोक्ष है, किसी के प्रारब्ध मोक्ष नहीं है, ऐसा ही समझेंगे ना आप? तो फिर ये शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र है, उपदेश है, तो इसका मतलब है मोक्ष भी है और सबके लिए मोक्ष है। पर कैसे मोक्ष मिलेगा वो समझना पड़ेगा ना। तो उसका कारण जानेंगे तब। जन्म का कारण नहीं रहेगा तो जन्म लेने की जरूरत नहीं रहेगी। इसका मतलब हम मुक्त हो गए। तो मुक्त कैसे हो सकते हैं? तो या तो आप अपना प्रारब्ध पूर्ण कर लें, वासनाएं खत्म हो जाए, वासनाएं पूरी हो जाए, फिर इच्छाएं नहीं उठेगी, फिर कर्म की आवश्यकता नहीं रहेगी और किसी के साथ ऋणानुबंध नहीं रहेंगे, लेन देन नहीं रहेगी, प्रारब्ध नहीं रहेगा, तो जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ऐसा केवल मनुष्य ही कर सकता है सृष्टि में, बाकी जीव तो कर नहीं सकते। तो हम मनुष्य है कि नहीं है? हम अपने जीवन में ये काम कर सकते कि नहीं कर सकते? एक तो वासना की निवृत्ति, वासना की निवृत्ति कर सकते हैं, और दूसरा प्रारब्ध की पूर्णाहुति, प्रारब्ध खत्म हो जाए। तो प्रारब्ध तो जब तक ये शरीर है तब तक चलेगा, लेकिन अगला जन्म नहीं मिले, वो जो प्रारब्ध है ना उसको हम नष्ट कर सकते हैं। नया प्रारब्ध हम उत्पन्न नहीं करें कि हमें भोगने के लिए आना पड़े, तो हमें शरीर नहीं मिलेगा। ये ध्यान में रखते हुए ही भगवत गीता में कर्मयोग का उपदेश दिया गया। बहुत जरूरी है वो समझना, कर्मयोग किस लिए है। संचित कर्म का क्षय हो जाता है। संचित कर्म क्या है आपको पता है? संचित कर्म किसको बोलते हैं? हाँ, हाँ, संचित कर्म तीन प्रकार के कर्म है। एक तो प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और आगामी कर्म। उसमें प्रारब्ध कर्म किसको बोलते हैं? तो इस देह में हमने जन्म लिया, ये शरीर हमको मिला है, तो इस शरीर में कितने साल तक हम जिएंगे, हमारी आयु कितनी होगी, और क्या क्या भुगतना होगा, सुख दुख जो भी परिस्थितियां, वो सब सुनिश्चित है। वो एक जैसे फिक्स डिपॉजिट आपने बैंक में डाली है, तो उसमें 2023 में जो मैच्योर हो जाती है उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं ना, उसको मतलब क्या बोलते हैं, यू कैन यूज दैट मनी, वो उसको आप एनकैश करा सकते हैं। वही, बाकी के पैसे तो बैंक में पड़े रहेंगे, इस साल में जो मैच्योर होगी उसको आप ले सकते हैं। इस तरह प्रारब्ध हमें मिला है कि आप भोगो,
और नए कर्म भी करो। तो प्रारब्ध कर्म इसको बोलते हैं कि इस देह में रह के आपको जो भुगतना है वो इतने साल तक आप भुगते रहो, इसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। तो वो तो जितना है वो भोगना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी करो। अभी इस देह के बाद दूसरा देह कौन सा मिलेगा, वो कैसा निश्चित होगा? पूर्व के संचित कर्म के कारण, जो अभी हमने नहीं भोगे, भुगतने का बाकी है, उसको संचित कर्म, वो तो कितने हैं उसका कोई गिनती नहीं कर सकता, अनंत है वो। कितने अनादि काल से हम कर्म करते आए तो वो हमारे खाते में डिपॉजिट हुआ है, उसको संचित कर्म कहते हैं। उसका नाश हो सकता है, उसका नाश आत्मज्ञान से हो सकता है। अपने आप को जान लो तो संचित कर्म का क्षय होता है, नहीं तो नहीं होता। तीसरा कर्म है आगामी कर्म। आगामी कर्म मतलब इस शरीर में रहकर आप जो जो नए कर्म कर रहे हैं, जो अभी भोगने का बाकी है ना, इस जन्म में जो भी नए नए कर्म किया, कुछ कुछ कर्म का फल इसी जन्म में मिल गया होगा, लेकिन किसी किसी का बाकी भी होगा, तो उसको आगामी कर्म कहते हैं। तो वो भुगतने के लिए भी नया जन्म लेना पड़ेगा। 3 प्रकार के कर्म है। तो आगामी कर्म है वो भी आत्मज्ञान से उसका क्षय हो जाता है। जो संचित कर्म है पूर्व के, उसका भी क्षय आत्मज्ञान से हो जाता है। प्रारब्ध कर्म भुगत नहीं पड़ते, लेकिन आपको ज्ञान हो गया तो प्रारब्ध कर्म भी आपको छूते नहीं है। लोगों को लगता है कि वो भुगत रहा है, लेकिन वो उधर भोगता नहीं है। आत्मज्ञान के कारण जो भोक्तृत्व था ना, उसका नाश हो गया, तो अभी उधर भोगता नहीं है, वो जाग गया कि मैं कौन हूं। जैसे स्वप्न में आपने किसी को मार दिया, अभी पुलिस आपको पकड़ने के लिए पीछे पड़ी है, अभी आप जाग गए, जाग गए तो क्या स्वप्न में आपने किसी को मार दिया तो उसका फल भुगतना पड़ेगा? बस ऐसा ही इस अवस्था में से अगर आप जाग गए कि आप कौन है, सीधी बात है। जागने के बाद तो जागो भाई, जागो, कब जागोगे ये बात है, कब जागे? जितना जल्दी जागना शुरू करोगे तो अगले जन्म में भी जागने का क्रम चालू रहेगा। जागते ही नहीं है ना, तकलीफ ये है, लोग जागते ही नहीं। तभी आत्मज्ञान में रस होगा, मुझे जागना पड़ेगा कि ये क्या चल रहा है। इसलिए कथा बहुत रसप्रद है, हरि कथा, लेकिन ये तो ब्रह्मांड की कथा हुई, हमारी कथा हुई। हरि की बात कहाँ है, हमारी बात है कि सभी जीव अपने कर्म भुगतने के लिए नए नए जन्म लेते रहे। सनिमित्तानि कर्माणि कर्मभिः कुर्वन् तत्तत् कर्मफलम गृह्णन्। तो हमें जो अभी हम जो भोग रहे हैं वो क्या है, अपने अपने कर्म के फल। तो फिर हम क्यों ऐसे कर्म करते हैं कि जिसका फल हमें दुख मिले? नहीं करने चाहिए ना, लेकिन हम जागरूक नहीं है ना, हम व्यवहार अवस्था में हैं, कर्म करते ही जा रहे हैं। क्यों कर्म करते हैं? कौन हमें परवश बना देता है, मजबूर बनाता है कर्म करने के? भगवान। कौन बनाता है? आपको पता है, आपको खाली सोचना है, सब पता है वैसे तो, हम सोचते नहीं है। एक हमारा एक मेंटल स्टेट ऐसा बन गया है कि इतने बजे ये काम होना चाहिए, इतने से इतने बजे खाने का काम काज, इतने से इतने बजे सोने का काम, इतने से फिक्स है सब शेड्यूल, लेकिन चिंतन नहीं है, बस एक ही कमी है। बाकी सब प्रोग्राम हमारा पक्का है, शेड्यूल पक्का है, उस हिसाब से हम फॉलो करते हैं, यंत्रवत जीते हैं, हम कुछ सोचते नहीं। सत्संग माने सोचना, हम सोचते जरूर है लेकिन संसार के बारे में जो सच है नहीं, उसमें से कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन उसके बारे में ही सोचते रहते। फिर उसके पीछे हम लगे रहते हैं कि ये कर लो वो कर लो, इसको ठीक कर लो, इसको तो कुछ ठीक होता ही नहीं है, कुछ सही होता ही नहीं है, एक के बाद एक प्रश्न उठते ही रहते हैं। तो ये यांत्रिक जीवन में से बाहर आए, उसका नाम है सत्संग। तो यहाँ थोड़ा सीखेंगे तो बाकी के वी होप कि बाकी के समय में कुछ अच्छी सोच हमारे मन में आए, कि हम सोचते भी रहे जीवन में क्या हो रहा है। लेकिन हम मान्यताओं के ऊपर जीते हैं ना, कि हमको पता है। उसमें क्या है, ये तो सत्संग सत्संग की बात है,
जीवन जीवन है तो जीवन में जो करते रहते, उसमें सत्संग का कोई अंदर प्रभाव हम पड़ने नहीं देते। थोड़ी देर सत्संग कर लिया, लेकिन सत्संग का प्रयोजन ये है कि हम थोड़ा बहुत यहाँ हमें हिंट मिल जाए तो बाकी के पूरा दिन में हम अपने जीवन के बारे में सोचें कि बात तो सही है, हम हमारा जन्म क्यों हुआ, इतनी सारी जिंदगी आयुष्य हमारा कट गया, हमने क्या किया, क्या किया। एजुकेशन प्राप्त किया, गृहस्थी बसाई, बच्चे बड़े हो गए, उसको सेटल कर दिया, पैसा कमाया, जो भी उसमें मिला, सफलता निष्फलता जो भी है उसको सहन करते गए, बुढ़ापा आ गया, एक के बाद एक रोग आते गए, घर के परिवार के सभ्य भी चले गए छोड़कर, चले जा रहे हैं, हमारी भी बारी आएगी हम भी चले जाएंगे कुछ पता भी नहीं चलेगा, तो क्या यही प्रयोजन है जीवन का? इतना तो प्रयोजन नहीं होना चाहिए ना। बाकी सब लोग भले ऐसे बिना सोचे अपना जीवन जीते रहे, लेकिन हम अपने आप को जगा सकते हैं। मैं कुछ करना चाहता हूँ, मरने से पहले मैं कुछ जानना चाहता हूँ, फिर तो आनंद है कि भी मृत्यु नाम की चीज ही नहीं है, तो हम क्यों दुखी हो रहे, हम क्यों ऐसे बेसुध बनकर अपना जीवन जी रहे, हम क्यों क्यों अपने परम स्वरूप को जानने की कोशिश नहीं करते। कुछ तो समझ में आएगा कि बात तो सही है, पूर्व के जन्म में भी हमारा परिवार होगा, नहीं होगा, बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा, उसको ही आप समर्पित होंगे हो ना, पूर्व के जन्म में भी अपने परिवार के लिए ही समर्पित होंगे ना, तो वो सब तो चले गए, आपने भी उस परिवार को छोड़ दिया, वो परिवार के सभ्यों ने भी आपको छोड़ दिया, सबने सबको छोड़ दिया, मेला इकट्ठे हुए थे, फिर सबने सबको छोड़ दिया, फिर दूसरे जन्म में क्या किया, दूसरा परिवार बनाया। अभी उसको ही हम सत्य समझते हैं कि मेरा आदर यही है, मेरे माता पिता, मेरी संतान, मेरा घर, मेरा डिग्री, प्रतिष्ठा, कैरियर, जो भी आप कहते हैं वही परम सत्य है, लेकिन छूटा तो जा रहा है ये भी, तो हर जन्म में नया नया बसाते ही जाते हैं, बस उसमें से कुछ नहीं मिलता है, तो क्या हमारे साथ क्या हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है, भगवान खेलते हैं हमारे साथ, क्यों हम नहीं सोचे उसके बारे में। जीव सोचता है कि सब जगह ऐसा ही है, तो हमारे साथ भी ऐसे हम परवश है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, भगवान ऐसा नहीं हो सकता। मनुष्य के सिवा इतर प्राणी जो है वो ऐसा नहीं सोच सकते, लेकिन हम तो सोच सकते हैं ना, क्या प्रयोजन हो सकता है, जन्म का प्रयोजन क्या हुआ, हर जन्म में बस ऐसा ही करते रहो, क्या प्रयोजन होगा। इसलिए वेदांत शास्त्र बार बार हमें ये सिखाता है कि पहले आप अपने मन को पूछो कि आपको क्या चाहिए, इसलिए आपका जन्म हुआ होगा, जन्म का प्रयोजन क्या लगता है आपको, एजुकेशन, घर गृहस्थी, कैरियर, क्या हो, क्या प्रयोजन हो सकता है जन्म का। अगर ऐसी सोचने की हिम्मत है आपके अंदर, तो आप आध्यात्मिक प्रवासी है, नहीं तो संसारी। सारी दुनिया जो सोचती है वही हम सोचते हैं। ऐसा सोचने की हिम्मत जिसके अंदर है वही मुमुक्षु कहलाता है। हम सत्संग को भी कर्म ही समझते हैं, सत्संग कर्म नहीं है, सत्संग हमारी आवश्यकता है, हमें जो जानने की इच्छा है ना उसका उत्तर हमें सत्संग में से मिलता है, हम जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, सत्संग कोई कर्म नहीं है, लेकिन वो उसके लिए परमात्मा की कृपा चाहिए, कुछ अपने सत्कर्म चाहिए, पुण्य कर्म चाहिए, हमारा भी रस होना चाहिए, तो धीरे 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 हमें सब समझ में आ गए, एक बार बात समझ में आने लगे तब काम हो गया, बस सब कल्याण शुरू हो गया, और कुछ भी मुश्किल नहीं है, सरलता से हम समझ सकते हैं, लेकिन हम तैयार तो हो उसके लिए, हम तैयार ही नहीं है तो क्या करें, हमें वही सब अपना घर की प्रवृत्ति और घर का जो कारोबार है, जिम्मेदारी है, वही हमें महत्वपूर्ण लगती है, ये सब बातें हमें महत्वपूर्ण नहीं लगती। ठीक है, सत्संग तो सब जगह चलता है ना, उसमें क्या।
ये सत्संग अलग प्रकार का है। अगर जाग गए तो मजा है जीवन में, फिर भले कितनी भी उम्र क्यों ना हो। जाग गए फिर दिमाग तो है ना, दिमाग है, अपने हृदय में प्रेम है भगवान के प्रति, सब काम धीरे धीरे हो जाएगा, ईश्वर की कृपा भी मिलेगी, सब समझ में भी आएगा, उसका नाम है ज्ञान। तो एक ज्ञान की आराधना है। पर यहाँ पहले समझाएंगे कि देखो व्यवस्था क्या है, हम क्यों, हमारा जन्म क्यों हुआ। तत्त कर्म फलम गृह्णन, क्यों जन्म हुआ, आपके कर्मों का फल आपको जन्म देता है, जो जो कर्म किया। तो इस जन्म में मैं कर्म करती ही रहूं, तो फिर उसका फल तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा ना। तो फिर मैं कर्म करूं ही नहीं तो सोचना तो चाहिए ना कि मुझे जन्म लेना पड़ेगा, तो मैं क्यों कर्म करूं, इसलिए कर्म करूं। और करूं तो ऐसा कर्म करूं, इस प्रकार से करूं कि मुझे फिर से जन्म नहीं लेना पड़े। ये तो मेरी जिम्मेदारी है ना, ये तो मुझे सोचना पड़ेगा ना। भगवान क्या करेंगे, भगवान तो एक ही काम करते हैं, आधार देते हैं कि आपकी जो भी इच्छा है, चोर को चोरी करनी है ना तो भी भगवान सहायता करेंगे, भगवान ना नहीं कहेंगे, क्योंकि भगवान का काम एक ही है, सपोर्ट करना। तो चोर लोग भी, उनके भी देवता होते हैं, चोर लोग भी अमुक अमुक देवताओं के पास जाते हैं और उनकी प्रार्थना भी सफल होती है कि मैं किस दिशा में जाऊं चोरी करने के लिए। तो ज्योतिष शास्त्र के जो ज्ञाता है ना, उनके पास जाते थे चोर लोग। ज्योतिषी है ना, वो भी उसको दिखाते थे कि इस दिशा में जाओ तो सफलता मिलेगी, आज तुम इस दिशा में जाके चोरी करो तो तुम्हें सफलता मिलेगी। उसमें ज्योतिषी को कुछ नहीं है, उसको तो दिखाना है, उसमें पापी ज्योतिषी नहीं बनेगा। लेकिन ऐसे भी कुदरत में ऐसा सिद्धांत है, भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि जो जो कर्म करेगा भगवान उसको साथ देगा, भगवान रोकेगा नहीं। वो जिम्मेदारी किसकी है, गलत कर्म करना है कि सही कर्म करना है, ये सोचने की जिम्मेदारी किसकी है, हमारी, हमारी। और हम कर्म करते ही रहे तो फल तो भुगतना ही पड़ेगा, इसमें भगवान कहाँ से आएगा। फिर आप भगवान को कितनी भी प्रार्थना करो, मैंने ये मानता मानी, ये किया वो किया, लेकिन कर्म करते समय क्यों नहीं पूछते, है ना। फिर बाद में बचने के लिए हम सब कोशिश करते हैं। तो ठीक है, यह सुखे तरम, सुख और दुख दोनों को भुगतता रहता है। वही 7वां श्लोक, इत्थम कर्म गतिर्गच्छन् बह्व भद्रवः पुमान् आभूत संप्लवात् सर्ग प्रलयावश्नुते वशः। बोलू तो तुम्हारे बुलावड़ाऊ श्लोक। हाँ, आप रिपीट करना। इत्थम कर्म गतिर्गच्छन् बह्व भद्रवः पुमान् आभूत संप्लवात् सर्ग प्रलयावश्नुते वशः। इत्थं कर्मगतिः गच्छन् बहवः भद्रवहाः पुमान् आभूत संप्लवात् सर्ग प्रलयौ अवश्नुते अवशः, अश्नुते अवशः। इत्थम इस प्रकार, कर्मगति ही गच्छन् बहवः भद्रवहाः, अनेक प्रकार के दुख देने वाले कर्म, कर्मगति ही गच्छन् उसको प्राप्त करते हुए मनुष्य कर्म फल रूप गति कर्म फल रूप गतियों को प्राप्त करता हुआ, पुमान माने जीव, पुरुष, जीव व्यक्ति, स्त्री पुरुष कोई भी हो, पुमान माने जीव। और संस्कृत में पुरुष माने व्यक्ति, पुरुष माने स्त्री पुरुष ऐसा नहीं, पुरुष माने व्यक्ति, जीव। तो पुमान जीव इस प्रकार नाना प्रकार के दुख और सुख देने वाली कर्मफल रूप गतियों को प्राप्त होता हुआ, आभूत संप्लवात् सर्ग प्रलयो अश्नुते अवशः। कब तक ये करता रहता है, कब तक वो नए नए शरीर धारण करता रहता है, जब तक सृष्टि में प्रलय ना हो। प्रलय होने तक ये जीव
अनेक प्रकार के शरीर प्राप्त करता रहता है। महाप्रलय पर्यंत जन्म मरण को प्राप्त होता रहता है। अभूत संप्लवात। सर्ग प्रलय, सर्ग माने जन्म, प्रलय माने नाश। तो जन्म और मृत्यु मिलता रहता है, हमको भुगतना पड़ता है जन्म मृत्यु। कब तक यह क्रिया चलती है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर बार बार, कोई भी जननी हो, इस जन्म में मनुष्य जननी थी माता, फिर कुत्ते के शरीर में गए तो वो जननी, बिल्ली तो उस वो जननी, छोटे छोटे कीटे पतंग तो वो माता का गर्भ, वो प्राप्त होता ही रहता है। पुनरपि जननम, फिर कहाँ जाएंगे? मनुष्य तो श्मशान में, नहीं तो फिर कहीं भी मर गए। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जीवात्मा ऐसे घूमता ही रहता है। कब तक ये क्रम चालू रहेगा? महाप्रलय। तो अभी किसका वर्णन शुरू होगा? किसका वर्णन करना चाहिए? हमें किसका पता नहीं, महाप्रलय का। तो महाप्रलय का वर्णन शुरू होगा। धातु पप्लव आसन्ने व्यक्तं द्रव्य गुणात्मकम् अनादि निधनः कालः यौवक्तायापकर्षति। धातु उपप्लव आसन्ने व्यक्तं द्रव्य गुणात्मकम् अनादि निधनः कालः हि अव्यक्ताय अपकर्षति। धातु उपप्लव आसन्ने એટલે सब धातुओं का समावेश जिसमें हो जाए, प्रलय मतलब। फिर पंच महाभूतों के प्रलय का समय आसन्ने, आसन्ने जब वो समय आ जाता है, सभी पांच महाभूत का प्रलय होने का जब समय आ जाता है, तब व्यक्तम, व्यक्तम मतलब अभी जो व्यक्त जगत है, पांच महाभूत जो प्रकट है हमारे समक्ष, और हम खुद, हमारा शरीर, सब कुछ जो व्यक्त है वो सब द्रव्य गुणात्मकम। तो अभी ये सब पदार्थ किसके बने हुए हैं? कोई द्रव्य के बने हुए ना, कोई प्लास्टिक है, कोई लोहा है, कोई सुवर्ण है, कोई मिट्टी है, उसको कहते हैं द्रव्य गुणात्मकम। ये पंच महाभूत द्रव्य और गुण दोनों है उसके अंदर। तो हमारा शरीर के अंदर भी आ गया, द्रव्य भी आ गए, गुण भी आ गए। तो सारे जगत में, सारी सृष्टि में जितने भी पदार्थ है, जितने भी नाम रूप है, उसको कहते हैं द्रव्य गुणात्मकम जगत है। तो ये सारा जगत पंच महाभूत के साथ, अपने कारण के साथ महाप्रलय को प्राप्त होगा। ऐसा जब समय आता है तब अनादि निधन काल, अनंत काल, अनादि मतलब अनंत काल, अनादि और अनंत, निधन काल ही अव्यक्ताय अपकर्षति। तो पूरा ये स्थूल और सूक्ष्म जगत है, व्यक्त सृष्टि कहाँ चली जाती है? उसके कारण में। कौन है उसका कारण? पता है आपको कौन है कारण? अव्यक्त। व्यक्त किस में चला जाता है? अव्यक्त में। हमारी ही बात करो, धीरे 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 रात्रि की तरफ जा रहे हैं हम। किस तरफ जा रहे हैं? हम प्रलय की तरफ जा रहे हैं। जब सो जाएंगे सुषुप्ति में तो प्रलय है, वहां कुछ नहीं व्यक्त होगा ना, हमें हम कौन है वो भी नहीं पता होगा, अव्यक्त स्वरूप में चले जाएंगे। तो उसको कहते हैं प्रलय। ये व्यावहारिक प्रलय है, छोटा प्रलय। फिर सुबह में सभी व्यक्त होंगे, सभी पशु पक्षी सब व्यक्त होंगे, सबको पता चलेगा कि हाँ सुबह हो गई, सूर्योदय हुआ, ये जगत है, मैं जीव हूँ, आज कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है, कहाँ जाना है, क्या करना है, सब संसार शुरू हो जाता है। उसको कहते हैं सृष्टि, व्यक्त। फिर रोज रोज ये होता है, सुबह होने से हम व्यक्त होते हैं और शाम रात्रि होने से हम अव्यक्त, सब अव्यक्त में जाता है। तो सारी सृष्टि जो व्यक्त सृष्टि है, प्रलय होता है तो कहाँ जाती है? अव्यक्त में। तो ये तो तुरंत सुबह आ जाती है, हम तुरंत प्रकट होते हैं, लेकिन महाप्रलय लंबे समय तक कोई भी व्यक्त अवस्था को प्राप्त नहीं करता है, सभी अव्यक्त में। तो अव्यक्त में कौन जीव कैसा है,
वो भेद मालूम नहीं पड़ता, सब भेद नष्ट हो जाते हैं। अब अभेद अवस्था हो जाती है ना। जैसे जामुन के बीज में से जामुन का पेड़ निकलता है, अंकुर आता है, लेकिन जामुन के बीज तोड़ो तो उसमें कुछ नहीं दिखता है। तो अंकुर कहाँ से प्रकट हुआ? हम कहते हैं बीज में से, लेकिन बीज के अंदर तो कुछ नहीं है, तो कहाँ से वो प्रकट होता है? अव्यक्त से। जामुन के अंदर अव्यक्त है, अव्यक्त में से ये सृष्टि होती है। खाली जामुन का पेड़ अव्यक्त में से होता है ऐसा नहीं, हम भी अव्यक्त में से ही होते हैं। अगर आपको सारी सृष्टि का पता हो, क्रम पता हो कि कैसे ये मनुष्य का शरीर एक जल के बिंदु में से उत्पन्न होता है, तो उसके अंदर भी क्या है? अव्यक्त है। अव्यक्त के अंदर से तो सारा शरीर प्रकट होता है। सारी सृष्टि अव्यक्त के अंदर से ही प्रकट होती है। तो जो भी व्यक्त है वापस कहाँ जाएगा? जहां से प्रकट हुआ है। घड़ा किसमें से उत्पन्न हुआ है? मिट्टी में से। तो वो अंत नाश होके भी घड़ा कहाँ जाएगा? मिट्टी में। तो ऐसे मिट्टी उसका आधार है। इस प्रकार अव्यक्त सारे व्यक्त का आधार है। सभी जो व्यक्त है वो सब अव्यक्त के अंदर लय हो जाता है। तो उसका कारण, व्यक्त का कारण अव्यक्त है, इसलिए कहते हैं अव्यक्ताय अपकर्षति। तो काल क्या करता है? सारे व्यक्त जगत को अव्यक्त की तरफ खींच लेता है। अच्छा, मतलब महाप्रलय की प्रक्रिया शुरू हो गई। कैसे शुरू होती है उसका वर्णन कर, थोड़ा भयानक वर्णन है और हमने कभी देखा नहीं है, लेकिन शास्त्र में है इसलिए मानना पड़ेगा कि ऐसा ही होता होगा। शतवर्षायना वृष्टि भविष्यत्युल्मणा भुवि तत्कालोपचितोष्णार्कः तत्कालोपचितोष्णार्कः पचितोष्णार्कः लोकान् स्त्रीन् प्रतिपिष्यति, स्त्रीन् प्रतपिष्यति। शतवर्ष ही अनावृष्टि ही भविष्यति उल्बणा भुवि। હું શબ્દ છૂટા પાડું છું, हम पदच्छेद कर रहे हैं। शतवर्षा ही अनावृष्टि ही भविष्यति उल्बणा भुवि तत्काल उपचित उष्ण अर्कः लोकान् स्त्रीन् प्रतिपश्यति प्रतपिष्यति। तो क्या उसका ट्रांसलेशन क्या होगा? शतवर्षा ही अनावृष्टि ही। अनावृष्टि पता है? अनावृष्टि का मतलब क्या है? हाँ, दुष्काल। दुष्काल, अनावृष्टि कितने साल तक? शतवर्षा, 100 वर्ष तक अनावृष्टि। भविष्यति उल्बणा भुवि, भुवि पृथ्वी पर उल्बणा घोर अनावृष्टि होगी 100 वर्ष तक। फिर उसमें क्या क्या होगा? तत्काल उपचित उष्ण अर्क, उसमें अर्क माने सूर्य, उष्ण, उष्ण अत्यंत गर्म सूर्य, उस काल में जिनकी उष्णता बढ़ जाएगी वे सूर्य नारायण। तो साइंटिस्ट भी बोलते हैं आजकल कि सूर्य की गर्मी बढ़ती जा रही है, तो धीरे धीरे सूर्य इतना गर्म होता जाएगा। उस समय पृथ्वी पर 100 वर्ष की घोर अनावृष्टि होगी और उस काल में जिनकी उष्णता बढ़ जाएगी वे सूर्य नारायण तीनों लोगों को तपाने लगेंगे। त्रीन लोकान प्रतपिष्यति, तीनों लोगों को सूर्य नारायण तपाएंगे। अभी ये जो गर्मी उत्पन्न होगी ना धीरे धीरे धीरे, वो ऊपर की तो बात नहीं है, स्वर्ग में तो कितनी गर्मी होगी, लेकिन पृथ्वी पर इतनी गर्मी होगी, फिर नीचे भूलोक है और पाताल लोक है, उसमें भी वो गर्मी पहुंच जाएगी, इतना गर्म होगा सूर्य नारायण, इतना गर्म होगा, सारी सृष्टि को तपाएंगे। तो मतलब हमारी हालत कैसी होगी सोचो। सब जीव है उसकी हालत भी खराब होगी, अपने आप नष्ट हो जाएंगे सभी जीव। पाताल तलम आरभ्य संकर्षण मुखानलः दहनूर्ध्वशिखः विश्वं दहन दहन्नूर्ध्वशिखो विश्वम्।
दहन ऊर्ध्व शिखो विश्वन् वर्धते वायुनेरितः पातालतलम् आरभ्य संकर्षण मुखानलः दहन ऊर्ध्वशिखः विश्वम वर्धते वायुना ईरितः। ये पदच्छेद हुआ। उसका भी हम ट्रांसलेशन करेंगे, भाषांतर करेंगे। पाताल तलम आरभ्य, कहाँ से शुरू करके? पाताल तलम आरभ्य मतलब शुरू करके, कहाँ से? पाताल तलम, तो भूतल, वितल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ऐसे 7 लोग नीचे। तो जो सबसे नीचे है वो तल से शुरू करके तो पाताल उसको कहते हैं। पाताल तलम आरभ्य, वहां से शुरू करके संकर्षण मुखानल, तो अग्नि का नाम है संकर्षण मुखानल, तो महान अग्नि। संकर्षण माने शेषनाग, शेषनाग के मुख से शुरू हुआ अग्नि, शेषनाग के मुख से निकला हुआ अग्नि। फिर अग्नि तो निकला, लेकिन उसको बढ़ाएगा कौन? अपने अपने गार्डन में थोड़ी सी वो जलाई, छोटी सी क्या बोलते हैं, तिली जलाई, प्रकट हुआ कुछ अग्नि, फिर वो बढ़ेगा किससे? अगर चूल्हा बराबर नहीं जलता है तो आप क्या करेंगे? फूंक लगाएंगे ना, मतलब वायु। तो वायु ना ईरितः, तो अग्नि धीरे धीरे पाताल में शुरू तो हुआ, लेकिन उसको बढ़ाएगा कौन? वायु। तो सब पंच महाभूत इकट्ठे होके अपने आप को समर्थन देंगे कि चलो अग्नि को बढ़ाओ, क्योंकि अभी प्रलय शुरू करना है ना। इसलिए जो अग्नि शुरू हुआ, संकर्षण शेषनाग के मुख से निकला हुआ जो अग्नि था, कहाँ निकला था वो? कहाँ से शुरू हुआ अग्नि? पाताल में। पाताल में जो प्रकट हुआ अग्नि, उसको कौन बढ़ाएगा? उसको वायु। वायु ना ईरितः, वहां से बढ़ता हुआ अग्नि पाताल लोक से आरंभ कर सबको दग्ध करता हुआ, तो शेषनाग के मुख में वो प्रकट हुआ, फिर वायु से ज्यादा प्रकट हुआ, पाताल लोक से शुरू करके कहाँ तक? ऊर्ध्व तक सबको, पाताल लोक से लेकर पृथ्वी लोक भी आ गया। फिर पाताल लोक से आरंभ कर सबको दग्ध करता हुआ, विश्वं वर्धते वायुना ईरिता, दहन, दहन मतलब दग्ध करता हुआ, जलाता हुआ, सबको जलाता हुआ वो अग्नि, दग्ध करता हुआ अग्नि ऊंची ऊंची लपटों से चारों ओर फैल जाता है, मतलब महाअग्नि प्रकट हो गया और सभी जीवों को वो जलाने लगा। संवर्तको मेघ गणो वर्षति स्मशतं समाः धाराभिर्हस्तिहस्ताभिः हस्तिहस्ताभिः धाराभिर्हस्तिहस्ताभिः लीयते सलिले विराट। संवर्तकः मेघगणः वर्षति स्म शतं समाः धाराभिः हस्तिहस्ताभिः लीयते सलिले विराट। अभी सभी महाभूत अपनी ताकत दिखाने लगे। तो अग्नि ने तो अपनी ताकत दिखाई, वायु ने अपनी ताकत दिखाई, अब किसकी बारी है? जल की। तो वृष्टि, मेघगण, संवर्तक नाम का मेघगण, मेघ समूह, बादलों का समूह, संवर्तक नाम का मेघगण वर्षति, वो बरसना शुरू हो जाता है, बादल बरसने शुरू हो जाते हैं। किसके समान? हाथी की सूंड के समान। हस्ति हस्ताभिः लीयते धाराभिः हस्ति हस्ताभिः, हस्ति हस्त शब्द सरस से बीच बीच में गुजराती भी आ जाता है। हस्ति हस्ताभिः, हस्ति हस्त ओरिजिनल शब्द है। फिर माला बिही, इकारांत है ना, तो बिही जो तृतीया विभक्ति बहुवचन, तो हस्ति हस्ता बिही ऐसा शब्द है। हस्ति हस्त मूल शब्द है, एक शब्द। हस्ति हस्त का अर्थ क्या होता है? तो हस्ति माने हाथी, हस्त माने हाँ
हाथ ने, हस्त माने हाथ, हमें पता है इतना। हस्त माने हाथ, हस्ती माने हाथी, तो हाथी का हाथ, हाथी को हाथ नहीं होता है, लेकिन जो हम हाथ से काम करते हैं वो हाथी किससे करता है? सूंड से, इसलिए उसको हस्ती हस्त बोलते हैं। हस्ती हस्ता, हाथी का हाथ। तो जब बारिश होती है, हम लोग कहते हैं ना कि सुपड़ा निधारा, ऐसे कहते हैं जैसे हाथी के सूंड, उसमें से जितना पानी निकलता हो इतनी जोर से बारिश आती आएगी, इतना पानी बरसेगा। तो इतनी धारा, इतनी मोटी धारा, हस्ती हस्त जैसी, सूंड में से जैसे पानी निकलता, इतनी मोटी मोटी धारा के रूप में मोटी मोटी धाराओं से वर्षा करता रहता है। कौन? मेघगण। कौन सा मेघगण? संवर्तक, जिसका नाम है संवर्तक नाम का मेघगण बारिश करेगा, पानी बरसाएगा। किसके जैसे? हाथी के, हाथी की सूंड की धारा के बराबर। तो संवर्तक नाम का मेघ समूह हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी धाराओं से कब तक वर्षा करता रहेगा? शतम समाहा, शतम समा मतलब 100 वर्ष तक, 100 वर्ष तक इतनी बारिश होती रहेगी। पहले क्या हुआ? प्रलय की शुरुआत कैसे हुई? दुष्काल, फिर अग्नि बढ़ती गई, फिर ऑफ कोर्स अग्नि जितनी बनेगी तो इवापोरेशन भी होगा समुद्र में से, फिर बारिश भी इतनी जोर से आएगी। इसलिए हम कहते हैं ना कि गर्मी ज्यादा होगी तो बारिश भी ज्यादा होगी, ठंड ज्यादा होगी तो गर्मी भी ज्यादा होगी, फिर बारिश भी ज्यादा होगी। तो इतनी गर्मी ज्यादा, इतनी गर्मी ज्यादा कि हम सहन ही नहीं कर पाए। कुछ लोग बच गए, कुछ लोग मर जाएंगे गर्मी में, लेकिन बच गए। तब भी प्रलय तो लाना ही है, प्रलय तो होना ही है। इसलिए कुदरत में क्या, कैसे आगे कार्यक्रम चलेगा, उसका नियम कैसा है? तो जितनी गर्मी ज्यादा, उतना ज्यादा इवापोरेशन होगा, बाष्पीभवन होगा, और फिर बारिश भी उसी प्रकार। तो 100 100 वर्ष तक बारिश गिरेगी, और किस मात्रा में? हाथी की सूंड की धाराओं के बराबर। 100 वर्ष तक वर्षा करता रहता है ये संवर्तक नाम का मेघ समूह, जिससे कि यह समस्त ब्रह्मांड जल में डूब जाता है। मिलीयते सलिले विराट विश्वम, मिलीयते सलिले विराट, तो सारा विश्व किस में मिल जाता है? पानी के अंदर। सलिले मतलब पानी, पानी के अंदर, विराट माने विश्व, लियते विराट, लियते सलिले, विराट माने विश्व जगत, किसमें लय हो जाता है उसका? पानी के अंदर। तो महाप्रलय के अंदर सब जगह पानी ही पानी, कुछ नहीं रहेगा। इसलिए वो सबसे पहला अवतार भगवान का कौन सा अवतार है? भगवान मत्स्य अवतार लेके प्रकट होते हैं ना, तो अपने मत्स्य अवतार, पानी के अंदर। फिर बस एक ही आपने देखा होगा वो चित्र, मत्स्य के रूप में भगवान आते हैं और अपने भक्तों को बचाते हैं, कोई बचता नहीं है, बस जो भगवान के भक्त है वो बच जाते हैं, बाकी कोई बचता नहीं है। तो ये विराट की प्रक्रिया है। अभी इसका वर्णन आएगा, हम आगे देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।